Assalamualaikum second year, welcome back. I hope all of you are fine and enjoying your life and doing very best in your life. So बायोलॉजी का आज हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे. हमने पढ़ा था बेटे लास्ट लेक्चर में ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में और ऑस्मो रेगुलेटर्स एंड ऑस्मो कन्फर्मर टू टाइप्स के हमने ऑर्गेनिजम्स को देखा था. आज हम देखेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन में क्या क्या जो एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट में और वो कैसे उन प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं. अगर हम इन्वायरमेंट को देखें तो बेटे हमारे पास तीन तरह के इन्वायरमेंट होते हैं. एक होता है फ्रेश वाटर, एक होता है मेरीन जिसको हम समंदर कहते हैं. फ्रेश वाटर जो नदी नालों दरियाओं का पानी होता है. मेरीन जिसमें नमकियात बहुत ज़्यादा होते हैं, समंदर का जो पानी होता है. तीसरा टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल यानी कि जो ज़मीनी इन्वायरमेंट है. इन तीनों तरह की हम जो इन्वायरमेंट है उनको स्टडी करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं अपने होम्योस्टेसिस के लिए और वो कैसे उसको मेनटेन करते हैं. सो फर्स्ट पे हम जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्रेश वाटर, यानी कि नदी नालों और दरियाओं का. ये जो फ्रेश वाटर होता है ना, इसमें जितने भी एनिमल्स रहते हैं उनका जो माहौल होता है वो हाइपरटोनिक होता है. पहले आप देख लें फ्रेश वाटर में क्या होता है. वाटर ज़्यादा होता है, पानी जिसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट है जो ज़्यादा मिकदार में होता है. जो वाटर है वो सॉल्वेंट है ज़्यादा मिकदार में, जबकि जो नमकियात हैं, सॉल्ट्स वगैरह, जो शुगर वगैरह हैं, उनको हम एज अ सल्यूट लेंगे और ये वाटर में लो क्वांटिटी में होते हैं. ठीक है, फ्रेश वाटर में फिर देखिए पानी ज़्यादा मिकदार में है, जबकि जो नमकियात हैं वो तो या तो होते नहीं है या हों भी तो बहुत कम मिकदार में. अब यहाँ पे जो रहने वाले जानवर है, यहाँ पे जो रहने वाली फिशेज हैं या कोई भी जो पानी में रहने वाले जानवर हैं, उनकी बॉडी हाइपरटोनिक हो जाती है. हाइपरटोनिक जो आप फर्स्ट ईयर में कर चुके, लेकिन हम दोबारा इसको एक दफ़ा रिपीट कर लेंगे. यानी कि उनकी बॉडी में सल्यूट की मिकदार ज़्यादा होती है बाहर के माहौल की निस्बत, जिसकी वजह से बाहर के माहौल से पानी उनकी बॉडी में एंटर होता रहता है. और बाहर के माहौल में क्योंकि सल्यूट कम है, हर चीज़ बेटे ज़्यादा ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट की तरफ जाती है. यानी कि जहाँ उनकी मिकदार ज़्यादा हो वहाँ से कम कहाँ को आती, कम. तो हाइपरटोनिक के इर्द गिर्द जो जानवर हैं फ्रेश वाटर में रहने वाले, उनके इर्द गिर्द पानी है, तो क्या होगा, पानी उनकी बॉडीज़ के अंदर आता रहता है. लेकिन अंदर क्योंकि नमकियात ज़्यादा, वो कहाँ को जाएंगी, बाहर. तो दो तरह की ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि इनकी बॉडी में क्योंकि सल्यूट ज़्यादा है पानी की निस्बत, और इस वजह से पानी इनकी बॉडी के अंदर बाहर से एंटर होता रहता है. जबकि जो सल्यूट हैं जो इनकी बॉडी में ज़्यादा है वो क्या हो जाते हैं, बाहर निकलते जाते हैं. अब इन्होंने क्या करना है, इन्होंने बॉडी को अंदर जो पानी आता जा रहा है उस पानी को बाहर निकालना है. ठीक है, और जो सल्यूट इनकी बॉडी से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं उनको रोकना है कि वो बॉडी के अंदर ही रहें. ठीक है, सो इसके लिए ये क्या काम करेंगे, पानी तो ऑलरेडी अंदर आ रहा है उसको बाहर निकालना है. उसको बाहर, इसको हम कहेंगे अडेप्टेशन. इनकी बॉडी अडेप्टेशन क्या है कि जो यूरिन बनाएंगे उसमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि डाइल्यूट यूरिन बनाएंगे. नंबर 2, जो सॉल्ट जिस्म से बाहर गए हैं उनको ट्रांसपोर्ट बैक, उनको इनका मैकेनिज़्म ऐसा होगा कि उनको वापस अपनी बॉडी में लेके आएँ. अदरवाइज सॉल्ट बाहर जाते गए तो इनकी बॉडी में तो सॉल्ट्स की, नमकियात की कमी हो जाएगी, तो उन सॉल्ट्स को वापस बॉडी के अंदर लेके आना है. इसके अलावा ये पानी बहुत कम पिएंगे, पानी की ड्रिंकिंग इनकी कम होगी क्योंकि ऑलरेडी वो पानी नहीं भी पी रहे, पानी उनकी बॉडी के इर्द गिर्द मौजूद है, ऑलरेडी पानी उनकी बॉडी में आ रहा है, तो ये क्या करेंगे, पानी को कम मिकदार में पिएंगे. इस तरह से इनकी बॉडी का जो एनवायरनमेंट है वो हाइपरटोनिक पे मेंटेन रहेगा. इसको अब हम बुक से भी देख लेते हैं ताकि साथ साथ हम उसको क्लियर करते जाएँ. हम ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर के जो एनिमल्स हैं इनको हमने क्या बोलना है, हाइपरटोनिक. उसके बाद आपने अच्छा इनको हमने पॉइंट्स बना के करना है. सबसे पहला पॉइंट्स जो हमारे पास आ रहा है वो यही है कि इनकी जो बॉडीज़ होती हैं वो हाइपरटोनिक है. इसका मतलब क्या है कि इनकी बॉडी में कंसनट्रेशन सल्यूट्स की ज़्यादा है, किसकी निस्बत, वाटर की निस्बत. तो अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या होंगी, यहाँ पर आपने बेटे इसकी हेडिंग दे देनी है. जो प्रॉब्लम्स ये फेस करें, नंबर 1, वाटर इनकी बॉडी में मुसलसल आता जा रहा है ऑस्मोसिस के ज़रिए. और इनके जो गिल्स होते हैं, जैसे इंसानों में सांस लेने के लिए लंग्स होते हैं ना, इसी तरह जो इनमें रहने वाली फिशेज़ होती हैं वहाँ पे सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं. तो गिल्स के ज़रिए और बॉडी की स्किन के ज़रिए इनकी जो वाटर है वो कंटिन्यूसली इनकी बॉडी के अंदर एंटर होता जा रहा है. नंबर 2 प्रॉब्लम इनको जो फेस करनी पड़ती है कि इनके जो इंपॉर्टेंट साल्ट हैं जो इनकी जिस्म में ऑलरेडी ज़्यादा मिकदार में मौजूद है वो बाहर निकलते जा रहे हैं क्योंकि बाहर के माहौल में पानी कम है. तो ये 2 प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ती हैं जिसको इन्होंने डील करना है. अब इनको ज़रूरत किस चीज़ की है, बॉडी नीड्स क्या है.
एक तो जो इनकी बॉडी में पानी आ रहा है उसको रोकें, प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एंटरिंग इन दी बॉडी, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, जो ज़्यादा वाटर है उसको एलिमिनेट करेंगे, एंड एलिमिनेट द एक्सेस वाटर। ये बेटा इनकी बॉडी नीड है कि ऑस्मो रेगुलेशन के जरिए जो पानी इनकी बॉडी में आ रहा है उनको आने में रोकें, और अगर वो पानी आ गया है तो उसको बॉडी से बाहर एलिमिनेट करें। अब इसके लिए इनकी बॉडी अडेप्टेशन क्या हुई है, नंबर 1 ये बहुत ज़्यादा यूरिन बना रहे हैं लार्ज वॉल्यूम में, एंड नंबर 2 सॉल्ट्स के नुकसान को रोकने के लिए ये एक्टिवली जो सॉल्ट हैं उनको वापस ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बॉडी में। नंबर 3, ये वाली लाइन आपने काट देनी ज़रूरी नहीं है। नंबर 3 में क्या होगा कि ये जो है ना ये बहुत कम पानी पिएंगे, क्योंकि पानी इनकी बॉडी में आगे ही ऑस्मोसिस के ज़रिए आ रहा है। तो ये 3 इनकी बॉडी की अडेप्टेशन होंगे, ठीक है। चलिए जी, अगला जो बेटे इन्वायरमेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ मेरीन इन्वायरमेंट, यानी कि समंदर का। अब समंदर के पानी के बारे में आपको खुद भी पता होगा कि जो समंदर का पानी होता है वो काफ़ी हद तक नमकीन होता है, उसमें सॉल्ट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर जो रहने वाली फ़िशीज़ हैं या जो एनिमल्स हैं समंदर में रहने वाले, उनका जो बॉडी की टाइप है वो हाइपोटोनिक होती है। हाइपोटोनिक का मतलब क्या कि इनकी बॉडी से उसका जितना भी हमने हाइपरटोनिक पे पढ़ा ना सारा उल्ट हो जाएगा। उनमें क्या था, उनकी बॉडी में हायर सल्यूट था, लेकिन इनमें क्या है जो इनकी एक्सटर्नल है, जो यानी कि जो समंदर का वाटर है इनकी बॉडी से आउटसाइड, उसमें सल्यूट्स की मिकदार कम है, ज़्यादा है, सॉरी उसमें क्या है सल्यूट्स की मिकदार ज़्यादा है। अब वहाँ पर सल्यूट्स की मिकदार ज़्यादा है तो इनकी बॉडी के अंदर सल्यूट की मिकदार क्या होती है, कम। अब ये क्या कह रहे हैं, इनकी बॉडी से जितना पानी है वो इनकी बॉडी को लीव करके बाहर जाता जा रहा है, क्योंकि बाहर सल्यूट ज़्यादा है। तो उस सल्यूट को कम करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए इनकी बॉडी का जो पानी है ना वो इनकी बॉडी को लीव करता है, और जबकि जो सॉल्ट बाहर ज़्यादा है वो इनकी बॉडी के अंदर आते जाते हैं। अब समंदर में रहने वाले मेरीन एनवायरनमेंट ने इन 3 प्रॉब्लम से डील करना है, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है कि आउटर साइड पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सल्यूट यानी कि नमकियात ज़्यादा हैं। नंबर 2, इनकी जो बॉडी है उससे पानी कॉन्टीन्यूसली लीव होता जा रहा है, बाहर के एनवायरनमेंट में जाता जा रहा है। वहाँ पर हाइपरटोनिक में था, बाहर से अंदर आ रहा था एनिमल्स की बॉडी में। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि एनिमल की बॉडी से बाहर जाता जा रहा है, और इसके अलावा इनके अंदर क्या आ रहा है, सल्यूट्स जो उनसे साल्ट्स हैं वो इनके अंदर आ रहे हैं। उसमें क्या था, साल्ट बाहर जा रहे थे, इसमें साल्ट अंदर आ रहे हैं। ये 3 प्रॉब्लम है समंदर में रहने वाले एनिमल्स के लिए। अब इसके लिए वो क्या इन्होंने अडेप्टेशन की है, वो इसको कैसे डील कर रहे हैं। नंबर 1, एक तो वो पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, क्योंकि पानी बाहर इनकी, हमने पढ़ा ना कि पानी इनकी बॉडी को छोड़ रहा है, तो इस बॉडी में पानी की मिकदार को, इस वाटर की मिकदार को डील करने के लिए, पानी की कमी को पूरा करने के लिए वो पानी बहुत ज़्यादा पिएंगे। नंबर 2, क्योंकि ऑलरेडी इनकी जो बॉडी है वो पानी निकाल रही है बाहर, तो पानी को कंजर्व करने के लिए, पानी को सेव करने के लिए वो यूरिन तो करेंगे, लेकिन वो यूरिन बहुत थोड़ी मिकदार में करेंगे और वो कंसनट्रेटेड होगा, यानी कि उसमें पानी की मिकदार कम होगी और सल्यूट्स नमकियात की मिकदार ज़्यादा होगी ताकि वो बॉडी में बाहर निकल जाए। नंबर 3, इनके पास कुछ ख़ास किस्म के सेल्स होंगे जिनको क्या कहा जाता है, क्लोराइड सेल्स होंगे इनकी बॉडी में। अब ये क्लोराइड सेल क्या करते हैं, ये जो इनकी बॉडी में सॉल्ट आ गए हैं बाहर से, ये उनको बाहर निकालेंगे, पंप करेंगे। इसके अलावा इनकी जो किडनीज़ होती हैं वो भी इस काम के लिए अडेप्ट होती हैं, वो भी कंसनट्रेटेड यूरिन बनाएंगी, यानी कि उनमें नमकियात की मिकदार ज़्यादा होगी और उसको बाहर फेंकेंगी। इसके अलावा नंबर 5 पे हमारे पास क्या होते हैं, इनके कुछ ख़ास एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स होते हैं। एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, जो जिस्म से बाहर एक्सक्रीशन करते हैं, वो जो इनको हम रेक्टम के अंदर मौजूद होते हैं, और इनको रेक्टल ग्लैंड्स भी कहा जाता है। इसका काम भी वही है कि इनकी बॉडी में जो नमकियात आ गई हुई हैं उनको बॉडी से बाहर रिमूव करें। तो ये इनकी अडेप्टेशन है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। आ जाते हैं जी बुक की तरफ। ये देखिए बेटे, ये इन्होंने आपके सामने फिशेस भी बनाई हुई हैं जो बेचारी प्रॉब्लम से डील कर रही हैं। खैर इसको हम देखते हैं बाद में, पहले इधर आ जाते हैं। जो मैंने आपको समझाया सेम वही है, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है। इसका मतलब क्या है कि इनके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में यही आपका पॉइंट नंबर 1 बनेगा। अगर आपके पास इसका लॉन्ग क्वेश्चन ही है ये, तो इनकी बॉडी के बाहर बहुत ज़्यादा सल्यूट है इंटरनल इन्वायरमेंट की डिशेज़ की तरफ की बजाय।
ये 1 पॉइंट। नंबर 2 क्या होगा, वाटर मुसलसल इनकी बॉडी को छोड़ता जा रहा है ऑस्मोसिस के ज़रिए, गिल्स के ज़रिए और स्किन के ज़रिए। 3 तरीक़ों से जो वाटर है इनकी बॉडी से निकल रहा है, ऑस्मोसिस के ज़रिए, गिल्स के ज़रिए और स्किन के ज़रिए। तीसरा प्रॉब्लम जी इनके पास ये आ रहा है कि जो बाहर सॉल्ट्स ज़्यादा हैं वो कॉन्टीन्यूसली इनकी बॉडी के अंदर आते जा रहे हैं। सॉल्ट कॉन्टीन्यूसली डिफ्यूज़ फ्राम द इन्वायरमेंट इन देयर बॉडी। उसके बाद एक छोटा सा प्रॉब्लम और आ रहा है इनके पास, क्योंकि ये पानी ज़्यादा पी रहे हैं और समंदर का पानी पी रहे हैं और समंदर के पानी में ऑलरेडी सॉल्ट्स मौजूद हैं, तो वो ज़्यादा पानी पीने की वजह से, क्योंकि पानी निकल रहा है ना, पानी की कमी को पूरा करने के लिए ये वही वाला पानी पियेंगे और उस पानी में ऑलरेडी साल्ट मौजूद हैं, तो फिर इनकी बॉडी में साल्ट्स भी क्या हो रहे हैं, ज़्यादा। ये जी इनको 4 प्रॉब्लम्स आ रही हैं हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में। अब इसके लिए इन्होंने क्या अडेप्टेशन की हुई हैं, इनकी बॉडी इसको किस तरह से डील करी। नंबर 1, पानी की कमी को पूरा करने के लिए मेरीन एनिमल जो हैं वो सी वाटर ज़्यादा पिएंगे, ठीक है। नंबर 2, वो इस वाटर को कंज़र्व करेंगे कैसे, कि वो जो यूरिन बनाएंगे वो हाईली कंसनट्रेटेड होगा, यानी कि उसमें नमकियात की मिकदार ज़्यादा होगी और पानी की मिकदार कम होगी। नंबर 3 पे स्पेशलाइज्ड क्लोराइड सेल्स हैं इनके गिल्स पे, जो कि एटीपी एनर्जी को जो कि यूज़ करेंगे एटीपी एनर्जी, ताकि रिमूव वो टू एक्टिवली पंप सॉल्ट्स आउट, ताकि उनके बॉडी में जो सॉल्ट आ चुके हैं उसको ब्लड से बाहर इन्वायरमेंट में फेंक सके। नंबर 4, दे आल्सो रिमूव एक्सेल सॉल्ट थ्रू किडनी, किडनी के जरिए भी रिमूव करेंगे, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे। और 5वां और आखिरी तरीका जो होता है कि इनके अंदर कुछ ख़ास किस्म के एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स होते हैं, रेक्टम में मौजूद होते हैं, जिनको हम रेक्टल ग्लैंड्स कहते हैं। रेक्टम क्या है, वो पार्ट होता है बॉडी का जिससे जो हार्ड फॉर्म में एक्सक्रीशन होती हैं, फुजला वगैरह खारिज होता है, उसको हम रेक्टम कहते हैं। सो ये ग्लैंड्स क्या करेंगे, इनकी ब्लड से, डाइजेस्टिव ट्रैक से, जहाँ भी इनके पास साल्ट ज़्यादा हैं उसके ज़रिए उनको मॉडिफाई करेंगे और फीसेस यानी कि फुजले की फॉर्म में उसको बॉडी से बाहर खारिज कर देंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे इन्वायरमेंट की तरफ, दैट इज़ टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। तो चलें जी, फिर हम अपने तीसरे इन्वायरमेंट को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल जो हमारा हैबिटेट है, जहाँ पे हम रह रहे हैं ज़मीन पर। अब ये तो आपके अपने मुतल्लिक है, सो इतना मुश्किल नहीं है इसमें। अगर हम इसकी इन्वायरमेंट की बात करें तो इस इन्वायरमेंट को हम आइसोटोनिक कहते हैं, ठीक है। इसमें कभी पानी ज़्यादा भी हो जाता है, कभी पानी कम भी हो जाता है, अगर हम जानवरों के लिहाज से बात करें, ठीक है। सो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अगर हम एनिमल्स की प्रॉब्लम्स की बात करें तो एक ही प्रॉब्लम करना पड़ता है, दैट इज़ लॉस ऑफ वाटर। खुश्की है ना, पानी नहीं है, तो क्या हो जाता है, बॉडीज़ में पानी की कमी हो जाती है। जैसे अब अगर अभी तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, लेकिन जब गर्मी का मौसम होता है तो आपने देखा वो पौधे मुरझा जाते हैं। वो मुरझाने की उनकी वजह क्या होती है कि उसमें से वाटर का लॉस हो जाता है, ठीक है। जिस तरह सहराई जानवर हैं वहाँ भी पानी की बहुत कमी हो जाती है। तो प्रॉब्लम हमारे पास टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में एक ही है कि पानी का बहुत लॉस होता है। अब डिस्कस करेंगे इसकी अडेप्टेशन के बारे में। मुख्तलिफ 3 तरह की, अच्छा, टेरेस्ट्रियल जो एनवायरनमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिज़म हैं, इनकी 3 तरह की अडेप्टेशन करते हैं। एक तो है एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड थर्ड वन इज़ बिहेवियरल। बिहेवियरल यानी कि वो कुछ ऐसे अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, कहीं पर छुप जाते हैं अपने आपको लॉस को कम करने के लिए, वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। पानी पीना ज़्यादा कर देंगे, जैसे हम है ना, गर्मी में हमें पता है कि हमारी बॉडी में पानी की कमी है, तो हमारा बिहेवियर क्या होता है, हम पानी को ज़्यादा पीते हैं, पानी का इंटेक ज़्यादा करते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजिकल यानी कि जैसे हमने लास्ट वाले में पढ़ा था मेरीन एनवायरनमेंट में कि कुछ ख़ास किस्म के उनमें सेल होते हैं, क्लोराइड सेल्स होते हैं, रेक्टल ग्लैंड होते हैं, यानी कि बॉडी ऐसे मॉडिफाई हुई होती है कि वो उसको जो कंजर्व कर सके, दैट इज़ कॉल्ड फिजियोलॉजिकल। इसी तरह एनाटॉमिकल, एनाटमी, बॉडी में चेंजेस आ जाना, बॉडी का बिहेवियर इस तरह से हो जाना कि वो बॉडी को वाटर को कंजर्व कर सके। इनकी हम सारी आगे डिस्कस करते हैं और उसके मुताबिक मैं आपको बता देती हूँ। सो पहली जो एनाटॉमिकल है, एनाटमी इनकी है, एनाटॉमिकल जो एडेप्टेशन है वो क्या है कि इनकी जो आउटर लेयर होती है वो इम्परमिएबल होती है, जैसे हमारी बॉडी है, स्किन है ना, इसी तरह से जैसे आपने देखा होगा स्किन क्या है, इम्परमिएबल, पानी को बाहर निकलने नहीं देती। इसी तरह से क्या है, जैसे आपने कछुआ देखा होगा, कछुए की आपने आउटर स्किन देखी, बहुत सख्त होती है। इसी तरह काकरोच वगैरह देखे, आउटर वैक्सी स्किन होती है, हार्ड स्किन होना, हार्ड लेयर होना जो पानी को बाहर जाने से रोके, इसको हम बोलते हैं इम्परमिएबल आउटर लेयर। नंबर 2
पे हमारे पास फिजियोलॉजिकल में आ जाते सॉरी एनाटॉमिकल में आ जाते किडनीज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर बॉडी में पानी की मिकदार ज़्यादा है तो ये डाइल्यूट यूरिन बनाएगी, पतला यूरिन बनाएगी ताकि पानी बॉडी से बाहर निकल जाए। और अगर बॉडी में पानी की मिकदार कम है तो ये कंसनट्रेटेड यूरिन बनाती हैं, जिसके नतीजे में कम यूरिन बनेगा और उसमें सोर्स ज़्यादा होंगे और पानी की मिकदार कम होगी। थर्ड पे जो हमारे पास इसका फिजियोलॉजिकल आ जाता है वो आ जाता है अमोनिया। अच्छा, हमारी बॉडी में जो भी हम खाना खाते हैं उसके जितने भी वेस्ट होते हैं वो वेस्ट तब्दील होती है अमोनिया में। अमोनिया को बॉडी से बाहर निकलने के लिए या इसके एक्सक्रीशन के लिए इसको पानी की बहुत ज़्यादा मिकदार चाहिए होती है। लेकिन बॉडी इसको फिजियोलॉजिकली कैसे चेंज करती है कि बॉडी इस अमोनिया को या तो यूरिया में चेंज कर देती है या फिर यूरिक एसिड में। अब ये यूरिया और यूरिक एसिड इन दोनों को बॉडी से बाहर निकालने के लिए ज़्यादा मिकदार में पानी की ज़रूरत नहीं होती, कम मिकदार में ज़रूरत होती है। थर्ड हम बात कर लें बिहेवियरल अडेप्टेशन की। उसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल एनहाइड्रोबायोसिस, जिसको हम स्टडी भी करेंगे। इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ गर्मी का मौसम होगा या सर्दी के मौसम होगा तो जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में बिहेवियर होता है वो अपने आप को पानी के लॉस से बचाने के लिए ज़मीन के नीचे चले जाते हैं। वो एक लंबी डॉर्मेंट कंडीशन में चले जाते हैं। उस दौरान वो कोई एक्टिविटी नहीं करते, जैसे कहते हैं एक लंबी नींद में चले जाना, ना वो एक्टिविटी करते ना वो अपनी जगह से बाहर निकलते हैं। इस तरह से क्या होता है जितना उनके अंदर पानी की मिकदार कम है वो इनकी बॉडी में सेव हो जाती है। एक्टिविटी ही नहीं करेंगे, बाहर ही नहीं निकलेंगे तो वाटर का लॉस ही नहीं होगा। ठीक है, वो इस कंडीशन में जाकर, इसको बिहेवियरल अडेप्टेशन कहते हैं, वो इस तरीके से जाकर अपने अंदर वाटर का लॉस कम कर देते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसकी स्टडी की तरफ, बुक की तरफ, जो कि हमारे पास क्या है टेरेस्ट्रियल में। जी बेटे चलें जी इसको स्टडी करते हैं। तो प्रॉब्लम्स जो हमारे पास है वो एक ही है कि वाटर एवेपोरेशन के ज़रिए पानी का लॉस एनवायरनमेंट में ज़्यादा होता है। अब इवेपोरेशन के लिए वाटर का लॉस 3 तरीक़ों से होता है। एक तो जो आगे रेस्पिरेटरी सर्फेसिस, ठीक है, जैसे हम सांस किसके ज़रिए लेते हैं, नाक के ज़रिए, ये हमारी रेस्पिरेटरी सर्फेस से ट्रैकिया आ जाते हैं, लंग्स आ जाते हैं, इनके ज़रिए। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है स्किन। हमारी जो स्किन है उसके ज़रिए भी वाटर का लॉस हो जाता है क्योंकि वो डायरेक्ट सन के साथ, बाहर वाले माहौल के साथ इंटरेक्ट कर रही है तो वाटर उसमें जो मौजूद है उसमें कमी आ जाती है। नंबर 3 जो हम बॉडी से वेस्ट निकालते हैं एक्सक्रीशन, उसके ज़रिए हमारे पास ये कमी आ जाती है। अब इसको डील इन्होंने क्या करना होता है, अब पानी के लॉस को कम करने के लिए जाहिर बात है इन्होंने वाटर का जो इनटेक है वो ज़्यादा करना है। ठीक है, एंड मेटाबॉलिक वाटर प्रोडक्शन इज इक्वल टू द वाटर लॉस्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। इनको ये चीज़ स्टोर करनी है कि जितना हमारी बॉडी से पानी निकल रहा है हम उतना इनटेक, उतना पानी पिए भी। ओके, अब इसके लिए अडेप्टेशन हमने 3 डिस्कस की, एनाटॉमिकल है, फिजियोलॉजिकल है और बिहेवियरल अडेप्टेशन। पहले पे हम आ जाते हैं एनाटॉमिकल में क्या है, नंबर 1 पे कि इनकी जो आउटर लेयर है वो इम्परमिएबल है। इम्परमिएबल जो वाटर को इवेपोरेशन के ज़रिए लॉस को कम करेंगे। जैसे कि एग्जांपल इसको आगे आपने बेटे ABC कर लेना। नंबर A पे हमारे पास आ रहा है इंसेक्ट, जितने भी हशरात हैं इनकी जो आउटर लेयर है वो एवेक्सी एक्सोस्केलेटन है जो कि किसकी बनी होती है, काइटन की। नंबर 2 पे हमारे पास रेप्टाइल्स आ जाते हैं जो खुश्की पे रहते हैं, इनके ऊपर स्केल्स होते हैं, जैसे मगरमच्छ वगैरह हो गए इनकी जिसम पे स्केल होते हैं। स्नेक्स हैं, इनके ऊपर स्केल्स होते हैं जो कि किसके बने होते हैं, कैराटिन के। ये भी पानी के लॉस को कम कर देते हैं। नंबर 3 पे मैमल्स, और अगर बर्ड्स की बात करें तो इनके भी आपने देखे होंगे ना, फीदर होते हैं, पर होते हैं, डेड कैराटिनाइज स्किन होती है। और इसके अलावा इनके हमारी बॉडी पे ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं। अब जैसे गर्मी में ये बड़ा नज़र आ रहा है, गर्मी में हम कहते हैं ना हमारी बॉडी बड़ी चिकनाहट आ गई है, चिकनी हो गई है, ऑयल निकल रहा है। वो ऑयल असल में हमारी बॉडी के लिए फ़ायदा मंद है। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी को में से पानी के लॉस को कम कर रहा है। नंबर 2 पे क्या है जी, किडनी है, बड़ा अहम काम करती है। वो क्या करती है, बॉडी के अंदर वाटर को मेंटेन करती है। अगर वाटर ज़्यादा है तो किडनी डाइल्यूट यूरिन बनाएगी, अगर पानी नहीं है तो किडनी यूरिन बनाना कम कर देगी। नंबर 3 जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको किस में तब्दील कर दिया जाता है, जैसे अमोनिया है उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा यूरिया और यूरिक एसिड में, क्योंकि यूरिया और यूरिक एसिड के लिए मिकदार कम चाहिए होती है। नंबर 4 जो कि बिहेवियरल अडेप्टेशन है, उसमें क्या है कि जो डेजर्ट सहरा में रहने, अब सहरा में तो पानी की बहुत कमी होती है, वो क्या करते हैं, वो ज़मीन के नीचे चले जाते हैं दिन के वक्त, क्योंकि दिन के वक्त गर्मी ज़्यादा है, सूरज है, वेपरेशन से बचने के लिए। सिर्फ कब बाहर आएंगे, रात के वक्त। दे इमर्ज ओनली एट नाइट व्हेन द एयर इज कूलर एंड मोर ह्यूमिड मतलब नमी, उसमें नमी ज़्यादा होती है ना, तो वो उनकी बॉडी से पानी नहीं निकलेगा।
इसके अलावा नंबर एक तो तरीका ये हो गया। नंबर 5 पे क्या कि ये जो एनिमल है ना, डेजर्ट एनिमल, ये ऐसे सीड खाएंगे जिनमें पानी की मिकदार और कार्बोहाइड्रेट की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, ताकि उसको अपनी बॉडी में स्टोर कर सके। एग्जांपल है इसकी कैंगरू रैट है। ये क्या करते हैं, जो इनकी मेटाबॉलिक होता है, मेटाबॉलिज्म के ज़रिए, यानी कि एटीपी जब बनता है इसमें वाटर की जो वाटर भी बनेंगे, उस वाटर को भी ये क्या कर लेंगे, कंजर्व। उसके बाद एनहाइड्रोबायोसिस जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया था कि इन्वर्टिब्रेट्स लाइक ट्रेडिग्रेड्स हैं जिनको वाटर बियर्स भी कहा जाता है, वो एक डॉर्मेंट कंडीशन में चले जाते हैं। वैन जब उनकी बॉडी में पानी ख़त्म हो जाए वो डॉर्मेंट कंडीशन में चले जाते हैं और सालों उसी कंडीशन में रहते हैं। लगता है जैसे डेड हो गए, लेकिन वो डेड नहीं होते। असल में वो क्या कर रहे होते हैं, जब तक सूटेबल कंडीशन नहीं आती वो अपनी बॉडी में वाटर को कंजर्व कर रहे होते हैं। ठीक है जी बेटे, ये आज का लेक्चर था और मैं काफ़ी थक गई हूँ इस लेक्चर से। होप सो आप लोग इसको अच्छे तरीके से रेडी करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून विद द न्यू लेक्चर। ओके जी।